हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर एक बहुत ही नया एक्साइटमेंट से भरा वीडियो। और दोस्तों ये है आज आपका प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपके जो है कितने जो है इंग्लिश के सही आपके जवाब हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले जेके एसएसबी एसएससी और कई सारे अगले अलग अलग एग्जाम्स में जो है ये आपके लिए काम आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो पहला जो ये क्वेश्चन है ये हमने ले रखा है अपने आर्टिकल से। और देखिए दोस्तों, आर्टिकल से ये जो हमने सवाल ले रखा है ये हम जो है अब पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि मीट यू कुक टेस्टेड गुड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड, यहाँ पे कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होने वाला है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल होने वाला है। देखिए आंसर आपके सामने है ऑप्शंस के अंदर। ए ऑप्शन कहता है यहाँ पे आएगा अ, बी ऑप्शन कहता है यहाँ पे आएगा एन, सी ऑप्शन कहता है यहाँ पे आएगा द, एंड डी ऑप्शन सेज कि यहाँ पे आएगा नन ऑफ द अबव। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप जो है इसको सोचकर बताइए कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होने वाला है। तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब है। तो आपको बता दूं यहाँ पर आएगा आपका ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे द मीट यू कुक टेस्टेड गुड। चलिए दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सा सवाल था हमारा पहले वाला। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी हमने ले रखा है आर्टिकल से ही। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कहा क्या गया है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने करेक्ट हुए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम आपके लिए और भी जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इंग्लिश के। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है डैश डॉक्टर सेज इट इज होपलेस, इट इज डैश होपलेस केस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या यहाँ पर ऐसे आएगा कि द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, या फिर ऐसे आएगा अ डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, या फिर सी ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे आएगा द डॉक्टर सेज इट इज द होपलेस केस। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे आएगा अ दोनों जगह पर। तो आपके हिसाब से इसका जो है वो सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, सोचिए सोचिए और बताइए कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है आपका। आपके पास जो है आपके पास है 4 सेकेंड आपके पास हैं। तो आपको जो है इसका आंसर जल्दी से सोच के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से। ठीक है, क्या इसका जो सही जवाब है वो है ये द और ए, क्या अ और द, क्या द और द, क्या ए और अ। ठीक है, तो इनमें से जो है सही जवाब इसका क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सो ये कैसे आएगा, ये आएगा द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका जो है दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ऐसा है कि इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने ले रखा है अपने यहाँ से। ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है मॉडल्स में से। ठीक है, तो दोस्तों मॉडल्स का आपको आइडिया होता है ना कि मॉडल्स में से किस तरह के वर्ड्स जो है वो उनको उनको यूज़ किया जाता है ना। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे एंड माइट, है ना, मे एंड माइट होता है जैसे कि है। इसके अलावा जैसे कि और क्या क्या होता है, कैन एंड कुड होता है, मस्ट होता है ना, और इसके बाद वुड होता है ना, ऑट टू होता है, नीड एंड नीड टू नीड नॉट होता है। तो ये सारे जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि है ना डेयर होता है। तो इस तरह के जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब आपको बताना है ये कि इसमें जो है कौन से वाले मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है ये आपकी स्क्रीन पे रहा। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि yesterday शी डैश हर सिस्टर टू टच हर। ठीक है,
येस्टरडे शी डैश हर सिस्टर टू टच हर। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन ए सेज डेयर्स, ऑप्शन बी सेज डेयर्स नॉट, ऑप्शन सी सेज डेयर्ड, या फिर ऑप्शन डी डेयर्ड नॉट। इसमें से जो है दोस्तों सही जवाब आपका क्या होने वाला है? आपके पास 4 सेकंड है ये सोचने के लिए, इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, तो कल जो है उसने अपनी सिस्टर को जो है वो डेयर करा, किस चीज़ के लिए? उसको टच करने के लिए या फिर ना टच करने के लिए। तो इसका सही जवाब होने वाला क्या है? ठीक है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है डेयर्ड। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, येस्टरडे शी डेयर्ड हर सिस्टर टू टच हर, है ना? तो भैया हिम्मत है तो टच करके बता। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है हमारा? वो कहता है कि प्लांट्स डैश हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसका सही जवाब क्या होने वाला है? आपका जो ऑप्शन है वो कहता है, ये भी मॉडल्स में से है, तो ये है क्या? इसका ऑप्शन होगा सही जो कैन, क्या बी में बताया गया मे, सी में कहा गया मस्ट और डी में कहा गया है विल। इन चारों ऑप्शंस में से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है? आपको जल्दी से सोच के बताना है। ठीक है, तो आपके पास 3-4 सेकंड है, आप इसका जल्दी से आंसर जो है दोस्तों मुझे बताइए। और अगर आपको नहीं आइडिया है तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका आंसर भी बता दिए देता हूं। तो इसमें जो आपका सही जो आंसर है वो होगा मस्ट। ठीक है, प्लांट्स मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। ठीक है ना, तो पौधों को तो जरूरत पड़ती है ना सनलाइट की भी अपना खाना बनाने के लिए। चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना वो क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 जो वो हमारा कह रहा है कि वो कह रहा है शी वॉज मैरिड एट शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज। तो इसका सही जो है वो आंसर क्या होने वाला है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सवाल है ना दोस्तों, ये हमने पूछा गया है प्रीपोजिशंस में से। ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशंस में हम किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? एट होता है, इन होता है, इन्हें हमारे प्रीपोजिशंस कहा जाता है, ऑन होता है, टू होता है, और क्या क्या होता है? और होता है फ्रॉम होता है। ठीक है, और क्या होता है? सिंस भी होता है ना? और इसके अलावा और क्या होता है? बाई होता है ना? इनटू होता है। ठीक है, और क्या होता है? अपान होता है ना? ओवर होता है, अबाव होता है, और क्या होता है दोस्तों? अंडर होता है, बीनीथ होता है, बिलो होता है, टूवर्ड्स होता है, अक्रॉस होता है, बिहाइंड होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, बिटवीन होता है, अमंग होता है, फॉर होता है, विद होता है। तो इस तरह के जो है हम इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा सवाल है कि शी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ए कहता है फॉर, बी कहता है ऑफ, सी कहता है एट, डी कहता है इन। इनका जो सही इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? शी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज। तो इसमें से आप क्या इसका आंसर दोगे? इसका आंसर जो है वो सही वाला है दोस्तों, ये वाला एट। तो ये कैसे होगा? ये होगा शी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज, है ना? उसकी जो शादी है वो उसकी काफ़ी कम उम्र में ही हो गई थी, है ना, बहुत पहले। चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है? वो कहता है ये भी प्रीपोजिशन से ही ले गया है। ये कहता है कि ही इज ऑफन लेट हिज डिनर, है ना? ही इज ऑफन लेट डैश हिज डिनर। तो इसका जो है सही जवाब अब आपका क्या होने वाला है? आप जल्दी से जो है इसका आंसर सोचकर बताइए दोस्तों। आपके जो ऑप्शंस हैं, ए कहता है फॉर, बी कहता है एट, सी कहता है डी सॉरी सी कहता है टू, और डी कहता है इन। तो इनमें से जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? ही इज ऑफन लेट डैश हिज डिनर। फॉर है, एट है, टू है, या फिर इन है। ठीक है दोस्तों, आप जो है इसको गेस करके जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो है आंसर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको जो है कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है फॉर। तो ये कैसे होगा? ही इज ऑफन लेट फॉर हिज डिनर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 जो वो हमारा कहता है कि आई डोंट नो इफ आई विल स्टे हियर, परहैप्स आई मूव टू अ बिग सिटी वन डे। तो कहता है मुझे पता ही नहीं है भैया कि मैं यहाँ रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा, शायद एक दिन जो है मैं बड़े शहर
चला जाऊंगा। तो अब इसका जो है यहाँ पर ये फिलहाल जो है ये आपका किस में से आ गया, ये आपका आ गया है टेंसेस में से। तो अब अगर ये टेंस में से आया है तो इसका कहाँ गड़बड़ रही होगी, यहाँ जैसे इसमें से कुछ जो है तब्दीली करनी चाहिए। तो क्या जो है इसकी जगह पर सही यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन ए जो है वो कहता है विल मूव, बी ऑप्शन कहता है विल बी मूविंग, सी ऑप्शन कहता है एम गोइंग टू मूव, ठीक है, एंड डी ऑप्शन कहता है विल हैव बीन मूविंग। इसमें से जो है सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों, सोच के बताइए जल्दी से। टेंस का है, टेंसेस में से ये सवाल पूछा गया है, तो और आपको जो है इसका आंसर आना ही आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि टेंसेस जो होते हैं वो हमारी काफ़ी छोटी क्लासेस से ही लगभग 6-7 के बाद तो एटलीस्ट पढ़ाना, नहीं आजकल तो उससे भी 5th से ही जो है थोड़ा बहुत कराना शुरू करा दिया जाता है, 4th से ही कभी कभी। तो अब आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है विल मूव, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में जो है क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, ये भी टेंसेस सही है, एवरी स्टूडेंट इज यूजिंग अ कंप्यूटर इन द फ्यूचर, ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज यूजिंग अ कंप्यूटर इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इसको हम कैसे जो है सही बनाएंगे, आपका है यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देखो इज यूजिंग के पास यहाँ पे हमें गड़बड़ देखने को मिल रही है, तो इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। क्या यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू यूज, क्या आएगा विल बी यूजिंग, क्या आएगा विल हैव यूज, क्या फिर आएगा विल हैव बीन यूजिंग। इनमें से जो है सही ऑप्शन इसके साथ कौन सा जुड़ने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से सोच के बताइए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इज गोइंग टू यूज, विल बी यूजिंग, विल हैव यूज, विल हैव बीन यूजिंग। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका जो सही आंसर है वो है विल बी यूजिंग, ठीक है। ये है आपका सवाल नंबर 8। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। चलिए क्या है हमारा सवाल नंबर 9, ये रहा हमारी स्क्रीन पे। इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों ये हम पहले देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये हमने लिया हुआ है क्लॉजेज में से, ठीक है। तो क्लॉजेज आपको पता है ना कौन कौन से काइंड्स होते हैं क्लॉजेज के, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना। फिर इसी में हम लोग देखते हैं कि नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव क्लॉज होता है। तो ये जो है आपका इसी में से हमने पूछा हुआ है, आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 9 जो है वो हमारा कहता है चिल्ड्रन हु हेट चॉकलेट्स आर अनकॉमन, ठीक है। तो बच्चे जो चॉकलेट्स को हेट करते हैं तो वो बड़े अनकॉमन होते हैं ना, क्योंकि कॉमनली तो सारे बच्चे जो है इसको लाइक ही करते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए। ए ऑप्शन कहता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, बी ऑप्शन कहता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, सी ऑप्शन सेज के नाउन क्लॉज, डी ऑप्शन सेज के एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है ये आपको जल्दी से गेस करके बताना है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहता है हमें दोस्तों, सवाल नंबर 10 कहता है आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लंडन वेयर जॉन लिव्स, ठीक है। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लंडन वेयर जॉन लिव्स, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सी क्लॉज का यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं बिल्कुल। ए में कहा गया है एडजेक्टिव क्लॉज, बी में कहा गया एडवर्ब क्लॉज, सी में कहा गया है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड डी में कहा गया है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है जल्दी से गेस करके बताइए। आपने ये चीज़ें डेफिनेटली पढ़ी होंगी और अगर आप अच्छे से इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ये आपको आइडिया इसका होगा और कई सारे लोगों ने जो इसका सही जवाब निकाल भी लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालों। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कहता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, आपको पता होगा ये नरेशन से पूछी गई चीजें हैं। तो अब आपको बताना है इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। मनोज सेड आई मस्ट गो नाउ, ठीक है। तो मनोज ने कहा मुझे जाना चाहिए, ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है। तो
इसका जो है, इसका सही हम देखें, अब देखिए इसका जो है कैसे आएगा ये। इसका सही आंसर इनमें से कौन सा आने वाला है? ए ऑप्शन कहता है कि ये कुछ ऐसे होना चाहिए इनडायरेक्ट में कि मनोज सेड दैट ही मस्ट गो देन बी ऑप्शन सेज कि मनोज सेड दैट ही मस्ट गो देन, ठीक है, लेकिन ये देन देखो यहाँ दूसरा वाला और यहाँ दूसरा वाला है। देन मनोज सेड ही हैज टू गो देन, ही हैज टू गो देन डी ऑप्शन सेज कि मनोज सेड दैट ही शुड बी गोइंग देन। तो चलिए इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से गेस करके बताइए। आपके पास 3 सेकेंड है ये सोचने के लिए कि इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो सकता है। ठीक है, मैं होप करता हूं कि मैंने जो है इस सवाल को भी अभी तक कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला, मनोज सेड दैट ही मस्ट गो देन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा क्या बताता है हमें, वो कहता है कि प्रियंका सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू। ठीक है, प्रियंका सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब क्या है वो आपको ढूंढना है। प्रियंका सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये आपका क्या होने वाला है? क्या इसका आंसर ये हो सकता है प्रियंका सेड शी डोंट ट्रस्ट मी, या प्रियंका डिडंट ट्रस्ट मी, या फिर सी में कहा गया प्रियंका टोल्ड मी दैट शी डिडंट ट्रस्ट मी, एंड देन डी ऑप्शन कहता है प्रियंका टोल्ड मी दैट शी डजंट ट्रस्ट मी। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा विकल्प जो है वो सही होने वाला है आपका? जल्दी से गेस करके बताइए, आपके पास 3 सेकेंड है दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये वाला, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि प्रियंका टोल्ड मी दैट शी डिडंट ट्रस्ट मी। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट इसका जवाब रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के जो है सवाल आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। चलिए तो दोस्तों अगला है हमारा ये वाला, ये हमने आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में से निकाल के लाया है ये वाला सवाल। इसमें से जो है क्या पूछा गया यहाँ पर आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। ठीक है, देखो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस आपके पास ये किस तरह से जो है आएगा, अब आपको देखना है। ऑप्शन ए में कहा गया है हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड आएगा, या फिर आर योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीइंग पेड आएगा, हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीइंग पेड आएगा, या फिर विल योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीइंग पेड आएगा। इनमें से जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप ये सोच के बताइए। ठीक है, आपके पास 3 सेकेंड ये सोचने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो होगा ये वाला। कौन सा वाला होगा? ये वाला, हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड। चलिए ये आपका है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस से हमने ये लिया था। देन बढ़ते हम सवाल नंबर 14 की तरफ। तो सवाल नंबर 14 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरली। ठीक है, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरली। इसका जो है सही जवाब अब आपका नीचे क्या होने वाला है आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों। ऑप्शंस में क्या कहा गया है, माई कार रिपेयर्ड सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक। ऑप्शन ए जो है ये कहता है, बी ऑप्शन सेज के द मैकेनिक वाज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय माई कार। वाह वाह वाह, चलिए। देन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है माई कार वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक। ठीक है, देन डी ऑप्शन सेज के माई कार इज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक। ठीक है, तो अब आप जो है दोस्तों इसका आंसर खुद से करिए। इसका आंसर क्या होने वाला है, आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकेंड है, आप जो है जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका ये वाला, माई कार वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक। है ना, बहुत अच्छे से उन्होंने उनकी कार को रिपेयर करा होगा। चलिए इसके बाद क्या है आपका जो है 15वां सवाल हमारी स्क्रीन पे अब आ चुका है। तो 15वां सवाल क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है
दोस्तों ये वाले जो सवाल हैं ये हमने ले रखे हैं आपके इसमें से आपका जो साइनोनिम और एंटोनिम वाला है उसमें से ये हमने ले रखा है। तो ये आपका सवाल क्या कहता है, आपका 15वां सवाल कहता है कि इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस स्टोर। ठीक है, कंपलसरी। ठीक है, ठीक है, हमने इसका साइनोनिम ढूंढना है। इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, ये आपका है कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस टूर। तो दोस्तों अब इसका क्या आएगा, इसका सही आंसर इसका क्या होने वाला है? क्या ये रेगुलर होता है? क्या ये नेसेसरी का पर्यायवाची है? ड्यूटीफुल सही जवाब होगा या फिर ओब्लिगेटरी इसका सही जवाब होगा, ये आपको बताना है। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस टूर। ठीक है, रेगुलर तो मुझे नहीं लगता ये सही जवाब है। नेसेसरी भी इसका नहीं होने वाला है, ओब्लिगेटरी भी नहीं। तो सही जवाब जो है वो होने वाला आपका ड्यूटीफुल। ठीक है, ये काफ़ी मज़ेदार सवाल था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो 16 जो है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहा गया है? दिस ऑफर हैज़ कम एज ग्रेट बून टू मी। तो ये जो प्रस्ताव है ये एक बढ़िया वरदान की तरह जो है मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो वरदान का उलट क्या होता है, ये आपको इसमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। बून जो होता है वो होता है वरदान। ठीक है, ठीक है, इसका उलट क्या होने वाला है यहाँ पे, ये हमने ढूंढना है। तो दोस्तों ए में कहा गया है कर्स, बी में कहा गया है ब्लेमिश, सी में कहा गया है ट्रबल, डी में कहा गया है मिस फॉर्चून। इसमें से जो है इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी से आप सोच के जो है इसका आंसर मुझे बताइए। तो कर्स है, ब्लेमिश है, ट्रबल है या मिस फॉर्चून है? जल्दी जल्दी, कई सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। तो चलिए बताते हैं आपको इसका आंसर। मिसफॉर्चून नहीं है, ट्रबल नहीं है, ब्लेमिश नहीं है, और सही जवाब आपका है ये वाला कर्स। ठीक है, हो गया दोस्तों ये भी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है? ये है हमारा अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल जो है ये हमने ले रखा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको बताना है अब इसका सही जवाब क्या होने वाला है। हमारे पास ये है माइंड योर लैंग्वेज। अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉपरली आइडिया नहीं होता है। तो आपको कितना आइडिया है ये अभी हम जानने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज इसका मतलब होता क्या है? टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, ये ऑप्शन कहता है। बी ऑप्शन कहता है टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। क्या ये सही जवाब हो सकता है इसका? सी में कहा गया टू टू टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, या फिर ये इसका सही जवाब होने वाला है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है वो आप जल्दी से सोच के बताइए। माइंड योर लैंग्वेज, टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर। ए बी कहता है टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से। सी ऑप्शन सेज के टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। और डी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है टू स्पीक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लैंग्वेज। क्या होने वाला है इसमें? ये वाला मैंने पहले बताया नहीं था, सॉरी। तो सही जवाब इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब इसका है ये वाला, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। ठीक है, बहुत मजेदार था ये वाला क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 18 की तरफ। ये काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत मजेदार है, और ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। इसमें कहा गया है फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक जो इसका मतलब क्या होता है? फेस द एनिमी, ए ऑप्शन सेज। बी ऑप्शन सेज एंजॉय द हार्मनी। सी ऑप्शन सेज गेट एप्रिसिएशन। डी ऑप्शन सेज फेस द क्रिटिसिज्म। सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी से आप सोच के बता दीजिए। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए आपको बता देना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो कौन सा वाला होने वाला है आपका। ठीक है, तो ना होने वाला है फेस द एनिमी, ना होने वाला है फेस द एनिमी। एंजॉय द हार्मनी भी आपका गलत है, गेट एप्रिसिएशन भी आपका गलत है। तो सही जवाब आपका होने वाला है ये वाला, फेस द क्रिटिसिज्म, आलोचना। चलिए डी, सॉरी ये तो हो गया। अब है हमारा सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 अब हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 19 जो है वो हमारा कहता है ये, डैश इज हैवी मेटल्स। ठीक है, डैश इज अ हैवी मेटल। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? आपको बता देना चाहूंगा ये वाला जो क्वेश्चन जो हमने लिया है ये लिया हुआ हमने पेयर ऑफ वर्ड्स वाले चैप्टर से। ठीक है, जिसको हम लोग होमोनिम्स भी कहते हैं। चलिए तो आपको बताना है
कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। डैश इज अ हैवी मेटल। क्या इसका सही जवाब लेड आएगा, लिड आएगा, लीड आएगा या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है और आपको इसका जवाब बहुत मजे 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 में पता होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जो कहता है लीड, ठीक है। ये है हमारे आज के वीडियो का आखिरी सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्या कहता है, ये कहता है द चाइल्ड इज डैश यंग टू गो टू स्कूल अलोन, ठीक है। बच्चा जो है वो अभी काफ़ी छोटा है, अकेला स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो बीच में हमने ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर क्या सही इसका आने वाला है। द चाइल्ड इज डैश यंग टू गो टू स्कूल अलोन। क्या यहाँ पे ए कहता है टू आएगा, टी ओ वाला, बी कहता है टी डब्ल्यू टू, सी कहता है टी डब्ल्यू ओ टू और डी कहता है नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, इसका तो मुझे लगता है 8th क्लास का बच्चा भी इसका आंसर कर देगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला ऑप्शन बी, जो है ये होने वाला आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो द चाइल्ड इज टू यंग टू गो टू स्कूल अलोन, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार वाला ये हमारा वीडियो बन गया आज। चलिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो जो है थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन चलिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे, तो आपकी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस इससे हुई होगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।